नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। विधायक कोठारी ने जमीनों के पट्टों, कब्जों और यातायात व्यवस्था के मुद्दे पर विधानसभा में भिलवाड़ा नगर परिषद और यूआईटी को घेरा। सावन के दूसरे सोमवार शिवालयों में उमड़ा भक्तों का ज्वार, दर्शन व जलाभिषेक के लिए लगी भक्तों की लंबी कतारें। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर टीचर्स ने कलेक्ट्रेट तक निकाली रैली, किया प्रदर्शन, मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन। गोवंश पर पेट्रोल छिड़क आग लगाने के मामले में आक्रोशित ग्रामीणों, पारोली कस्बा रखा बंद, आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग। चित्तौड़गढ़ के पांडोली में लगने वाली खाद फैक्ट्री का ग्रामीणों ने किया विरोध, बोले प्रदूषण से हो जाएंगे खेत बर्बाद। भर्ती में आरक्षण समाप्त करने की मांग को लेकर चित्तौड़ कलेक्ट्रेट के बाहर वाल्मीकि समाज के लोगों ने बनाई मानव श्रृंखला। लेबर कॉलोनी नर्मदेश्वर महादेव मंदिर से हरणी महादेव तक सैकड़ों भक्तों ने निकाली गंगाजल से भरी कावड़ यात्रा, मार्ग में जगह जगह हुआ स्वागत। नगर परिषद और नगर विकास न्यास को भिलवाड़ा विधायक अशोक कोठारी ने विधानसभा में जोरदार तरीके से घेरा है। उन्होंने बिना सीधा आरोप लगाए दोनों स्वायत्त शासन की संस्थाओं की कार्यशैली पर जमकर उंगली उठाई है। कोठारी ने चाहे पट्टों का मामला हो या यातायात व्यवस्था हो या अवैध कब्जों का मसला हो, उन्होंने हर मुद्दे को छुआ है। इसी के साथ उन्होंने विकास के सुझाव भी दिए। भिलवाड़ा के विधायक अशोक कोठारी पर प्रॉपर्टी कारोबारी होने से लोग कई तरह के आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन कोठारी ने विधानसभा में जिस तरह से नगर विकास न्यास में जमीन घोटाले के आरोप लग रहे हैं, उसकी जांच कराने का मुद्दा उठाकर इन आरोप लगाने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया। कोठारी ने नगर निकाय में भ्रष्टाचार की शिकायत पर बोलते हुए अपना पक्ष रखा और पूर्व की सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बड़े बड़े घोटाले हुए हैं जिसकी जांच होनी चाहिए और भ्रष्टाचार और घोटालों की जांच के लिए नगर निकायों की 6 माह में ऑडिट करवानी चाहिए और जो भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं उन्हें सजा दिलाई जानी चाहिए। कोठारी ने विधानसभा में ही पट्टे नहीं मिलने को लेकर नगर परिषद पर भी सीधा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि एक बड़ी समस्या है, इसके समाधान के लिए पट्टे बनाने की प्रक्रिया को सरल करते हुए इसे लगातार जारी रखना चाहिए। कोठारी ने सफाई व्यवस्था को लेकर भी नगर परिषद पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने से प्रतिदिन शहर में 200 मीट्रिक टन कचरा उठाया जाता है, लेकिन डिस्पोज करने का संयंत्र मात्र 140 मीट्रिक टन का ही है। ऐसे में जगह जगह पर कचरे के ढेर लगते जा रहे हैं। उन्होंने बिना नाम लिए कहा कि कचरे को डिस्पोज करने के लिए उसे जलाया जा रहा है, जिससे आसपास के क्षेत्र और मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थियों को भी श्वास लेने में परेशानी उठानी पड़ रही है। नगर विकास न्यास और नगर परिषद के शहर में 280 पार्क हैं। कोठारी ने विधानसभा में पार्कों की दुर्दशा का बखान भी किया और कहा कि अधिकांश पार्कों की हालत खराब है। उन्होंने यह भी कहा कि अब इन पार्कों को देखरेख के लिए विकास समितियों को सौंप देना चाहिए। नगर परिषद पर बड़ा आरोप लगाते हुए कोठारी ने कहा कि शुद्ध जल व्यर्थ ही नदियों में बहाया जा रहा है। कम रेट में भी यदि औद्योगिक और हिंदुस्तान जिंक जैसी इकाइयों को सप्लाई करे तो उद्योगों की जलापूर्ति पूरी होने के साथ ही परिषद को भी आय हो सकती है। उन्होंने नगर विकास न्यास की जमीनों पर अतिक्रमण के लिए भी सीधे सीधे अतिक्रमण निरोधक दस्ते और अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि जब अतिक्रमण होता है तो निरोधक दस्ते कार्रवाई नहीं करते, उसे तत्काल हटाया जाना चाहिए। अतिक्रमणकारियों को कब्जा करने के लिए मकान निर्माण करने तक का समय नहीं देना चाहिए। उन्होंने अतिक्रमण दस्ते और अधिकारियों पर सीधा आरोप नहीं लगाकर इन्हें सुझाव के जरिए घेरा है। उन्होंने इसके लिए टास्क फोर्स के गठन का भी सुझाव दिया। सीवरेज से हो रही परेशानियों का मुद्दा भी उन्होंने विधानसभा में उठाया तो निराश्रित गोवंश को लेकर भी सवाल उठाया। माननीय सभापति, आपके द्वारा मंत्री जी से हम निवेदन करते हैं कि देश की जीडीपी में टेक्सटाइल की अहम भूमिका है, जिसमें भिलवाड़ा का अहम योगदान है। इस हेतु मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आप भिलवाड़ा को कोटा और उदयपुर की तर्ज पर विकसित करें। माननीय भिलवाड़ा में सबसे बड़ी समस्या ट्रैफिक की है और अभी वर्तमान में एक ही अजमेर पुलिया है, वह भी काफ़ी वर्ष पूर्व निर्मित है। मेरे द्वारा अपने बजट पूर्व प्रस्ताव में भी यह निवेदन किया था। आज पुनः मैं निवेदन करता हूं, भिलवाड़ा हेतु आप एक एलिवेटेड रोड और एक आरओबी की घोषणा करें, जिससे कि भिलवाड़ा में ट्रैफिक की समस्या से आम लोगों को निजात मिल सके। भिलवाड़ा शहर के मध्य नेहरू तलाई नाम से एक जलाशय है। शहर के मध्य होने के कारण ये शहरवासियों का आकर्षण का केंद्र रहा है, मगर अभी ये अपनी सुंदरता खोते जा रहा है। इस हेतु मेरा मंत्री जी से विशेष निवेदन है, उक्त नेहरू तलाई के सौंदर्यीकरण हेतु एक विशेष परियोजना स्वीकृत करे, जिससे इसकी पुरानी रौनक और बढ़ेगी। भिलवाड़ा में वर्तमान में लगभग 280 पार्क है, पर पार्कों की हालत बहुत खराब है।
मेरा यह सुझाव है कि उक्त पार्कों को सबसे पहले जिस कॉलोनी में स्थित है वहां की कॉलोनी विकास समिति को रख रखाव हेतु दिया जाए, जिससे इनकी सौंदर्यीकरण का कार्य अच्छी तरह से किया जा सके। भिलवाड़ा में जहां एक पुरानी सभ्यता व संस्कृति का आईना लिए पुराना भिलवाड़ा है, जहां पर सकड़ी गलियां और रोड सकड़ा होने के कारण आवागमन में बहुत परेशानी रहती है। इन सकड़ी गलियों में जो विद्युत तार जा रहे हैं, उसके कारण कभी भी हादसा होने की आशंका रहती है। मेरा मंत्री जी से आग्रह है भिलवाड़ा की विद्युत लाइन को अंडरग्राउंड किया जाए, जिसकी शुरुआत पुराना भिलवाड़ा से होते हुए शहर के मध्य और फिर संपूर्ण भिलवाड़ा को लिया जाए। आए दिन हम नगरीय विकास संस्थाओं में भ्रष्टाचार की खबरें आती रहती है। इस हेतु मेरा यह सुझाव है सभी नगरीय विकास संस्थाओं पर 6 माह में ऑडिट किए जाए, उनके द्वारा किए गए कार्यों को निष्पक्ष जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए, ताकि किसी भी घोटाले को रचने से पूर्व रोका जा सके। नगरीय निकायों में पट्टे की समस्या भी आम हो गई है। अधिकारी सरकारी शहर के संघ जैसे अभियान का इंतजार करते रहते हैं कब सरकार उक्त अभियान चलाए और पट्टा देवे। भिलवाड़ा में भी योजनागत अंतर्गत और गैर योजना अंतर्गत शत्रु के पट्टे व्यक्ति को नहीं मिल पा रहे हैं। भिलवाड़ा स्थित कॉलोनी जैसे आरके कॉलोनी, आरती विहार और कच्ची बस्ती आदि कॉलोनी और बस्ती में लोगों द्वारा कई वर्षों से पट्टे हेतु स्थानीय निकायों के चक्कर लगा रहे हैं। मेरा मंत्री जी को निवेदन है, अगर ये प्रक्रिया हमेशा सतत चले तो व्यक्ति बिना मानसिक परेशानी को पट्टे बनवा पाएगा। भिलवाड़ा में कचरे को एकीकृत करने के लिए अन्य शहरों जैसे कंप्रेसिव यूनिट नहीं है। भिलवाड़ा 2 भागों में बटा हुआ है। अगर भिलवाड़ा शहर है तो 2 कंप्रेसिव यूनिट स्थापित की जाए। तो मेरे विचार से अतिक्रमण शुरू होने के समय ही अगर अतिक्रमण निरोधक दल द्वारा संबंधित विभागीय अधिकारियों द्वारा अगर तत्काल उसको हटा दिया जाता है, तो अतिक्रमियों द्वारा तार फेंसिंग, बाउंड्री वाल, मकान निर्माण आदि करने का मौका नहीं मिलेगा। इसके सार्वजनिक हित की भूमिका हेतु सुरक्षित रहेगी। जिले भर के शिवालयों में सावन के साथ साथ सावन सोमवार पर भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। हरणी महादेव में सावन को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। सुबह से लंबी कतारें लगी है। सावन का दूसरा सोमवार शिव भक्तों के लिए खास रहा। शिवालयों में सुबह से श्रद्धालु उमड़े। शहर के निकट हरणी महादेव में अल सुबह से शिव के दर्शन के लिए भक्तों की लंबी कतार लगी रही। यही हालपुर में पातोला महादेव, तिलस्वा महादेव और त्रिवेणी संगम का रहा। श्रद्धालुओं ने शिव का जलाभिषेक किया, साथ ही दूध, दही, शहद, घी, चंदन, आग, धतूरा आदि अर्पित कर रहे हैं। सावन महीने में हरणी महादेव में विशेष पूजा अर्चना होती है। यहाँ आने वाले सभी शिव भक्तों को भोलेनाथ को दूध व जल चढ़ाने का अवसर मिलता है। मंदिर ट्रस्ट द्वारा भक्तों के लिए सभी माकुल व्यवस्थाएं की गई है। विजय गढ़वाल के साथ प्रहलाद तेली की रिपोर्ट। सावन का पवित्र महीना है। सावन का दूसरा सोमवार है। भक्तों का यहाँ आप देख रहे हैं तांता लगा हुआ है। बारी बारी से महिलाएं और पुरुष दर्शन कर रहे हैं और सभी यही कामना कर रहे हैं कि हे भोलेनाथ बढ़िया बारिश हो और सुख समृद्धि सब में आए, और सभी से यही प्रार्थना है भोलेनाथ से कि सबको सुखी रखे। हम यहाँ भगवान से विश मांगने आए हैं। जो भगवान को हमारे ऊपर श्रद्धा है और हमको भगवान पे श्रद्धा है, जो हमने जो मांगा है और हमें पूरा विश्वास है कि भगवान हमारी मनोकामना जरूर 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 पूरी करेंगे। हर हर महादेव। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर टीचर की हड़ताल सोमवार को 8वें दिन भी जारी रही। एमजी हॉस्पिटल परिसर में धरना स्थल से कलेक्ट्रेट तक डॉक्टर, टीचर, मेडिकल स्टूडेंट ने रैली निकाली। रैली एमजीएस से रेलवे स्टेशन व वहां से कलेक्ट्रेट पहुंची। कलेक्ट्रेट के बाहर चिकित्सकों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन दिया। मेडिकल जूरिस्ट डॉक्टर चेतन जैन ने बताया कि अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अरुण गौड़ की मौजूदगी में दिए ज्ञापन में बताया गया कि सरकार ने बजट में राजमेस में राज्य सेवा नियम स्वीकार करने की घोषणा की थी। अब इन नियमों को सभी चिकित्सक शिक्षकों पर लागू नहीं कर 1 अगस्त 2024 के बाद नियुक्त होने वाले शिक्षकों पर ही लागू कर रहे हैं। इसको लेकर राजमेस मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स विरोध में हड़ताल पर हैं। अभी राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी के सभी 17 मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर व एसोसिएट प्रोफेसर के कैडर को राज्य सरकार ने डाइंग घोषित कर दिया है। इसका डॉक्टर, टीचर विरोध कर रहे हैं। संपत माली की रिपोर्ट। आरवीआरएस मेडिकल कॉलेज भिलवाड़ा का एकमात्र गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की तरफ से हम सारे फैकल्टी स्टूडेंट्स यहाँ पे आए हैं कलेक्टर साहब को एक ज्ञापन देने कि ये जो नया रूल आया है जिसमें लिखा गया है कि हमें आरएसआर नहीं दिया जाएगा, जो बिल्कुल न्यायोचित नहीं है। हम फैकल्टीज 105 लगभग फैकल्टी से हमें आरएसआर चाहिए। आरएसआर रूल्स के
बिना, हम भी प्राइवेट वालों के समान है। हमने अपना खून पसीना दिया है, इस कॉलेज को जीरो से सींचा है। इतने डॉक्टर हर साल 150 डॉक्टर हम बना रहे हैं। अगर ये हड़ताल ऐसी चलती रही तो मेडिकल एजुकेशन ठप हो रहा है, और मेडिकल एजुकेशन नहीं होगा तो नए डॉक्टर्स नहीं बन पाएंगे, क्वालिटी बिगड़ेगी। ऑलरेडी हम पहले ही स्टाफ डेफिशिएंट है हाँ जी, अगर आप भीलवाड़ा में और प्रीमियम होम डेकोर आइटम्स और आर्टिफैक्ट्स ढूंढ रहे हो अपने घर, ऑफिस या रेस्टोरेंट के लिए, जहां पे आपको मिल जाए दिल्ली मुंबई जैसे इंपोर्टेड आर्टिफैक्ट्स, तो मैं आपके लिए हूँ बहुत ही शानदार लोकेशन जिसका नाम है आर्ट्स एंड क्राफ्ट, जो कि डांगी फैक्ट्री के जस्ट पास में कुंभा सर्कल रोड पे। यहाँ पे आपको 200 से लेके 1.5 लाख रुपए की रेंज के आइटम्स मिल जाएंगे, और यहाँ पे आपको फाउंटेन, आर्टिफिशियल प्लांट्स, पेंटिंग्स तरह की बहुत सारी चीजें मिलेगी होम डेकोर की। तो शेयर कर दो रील अपने सारे दोस्तों एंड फैमिली वालों को। शहर, गांव और देश प्रदेश की हर ताजा खबर अब तत्काल आपके भरोसेमंद भीलवाड़ा हलचल, भीलवाड़ा का पहला न्यूज पोर्टल। भीलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप पर अखबार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करें bhilwadahalchal.com। समाचार व वीडियो भेजें मोबाइल नंबर 7737741455 bhilwadahalchal@gmail.com। पारोली कस्बे में गोवंश को एक पक्ष के कुछ युवकों द्वारा पेट्रोल छिड़ककर आग लगा देने के बाद ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त हो गया। बड़ी संख्या में गोभक्तों और ग्रामीणों ने देर रात पुलिस थाने पहुंच आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। आज कस्बा बंद रखा गया और लोग अवैध दुकान को हटाने की मांग की। कस्बे में तालाब के रास्ते में एक युवक सहित 5-7 अन्य लोगों द्वारा गोवंश पर पेट्रोल डालकर आग लगाने की घटना सामने आने के बाद ग्रामीणों में रोष फैल गया। आक्रोशित ग्रामीणों ने थाने पहुंच रिपोर्ट दी, जिसमें बताया कि साहिद नूर पिता शब्बीर हुसैन पेट्रोल की पीपी लेकर आया, साथियों के साथ मिलकर गोवंश पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी, जिससे गोवंश गंभीर रूप से झुलस गया। घटना का पता राहगीरों को चलने पर उन्होंने गांव में सूचना दी। गोभक्त व ग्रामवासियों ने घटना स्थल पर पहुंच गोवंश का इलाज करवाया। ग्रामीण आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि आरोपी युवकों ने पहले भी माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया था। उधर इस घटना के विरोध में कस्बा पूरी तरह बंद रखा गया, बाजार पूरी तरह सूने पड़े हैं। ग्रामीण तालाब के रास्ते पर बनी अवैध दुकान को हटाने की मांग कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि इसी रास्ते से गोवंश तालाब में पानी पीने जाता है और फिर ऐसी घटना हो सकती है। बंद को देखते हुए चौकसी से बरते हुए हैं। पारोली में पेट्रोल डालकर गोवंश को जलाने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी साहिल नूर लोहार को गिरफ्तार कर लिया। त्वरित एक्शन लेते हुए अवैध दुकानों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें हटा दिया गया। यह आरोपित कस्बे में ही वेल्डिंग की दुकान चलाता है और इसकी दुकान के बाहर आए गोवंश को इसने जला दिया। चित्तौड़गढ़ के पांडोली गांव के पास लगने जा रही खाद फैक्ट्री को लेकर 8 गांवों के ग्रामीणों ने कलेक्टर चौराहे पर मानव श्रृंखला बनाकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया तथा खाद्य फैक्ट्री का विरोध किया। 8 गांव के सैकड़ों ग्रामीण कलेक्ट्री चौराहे पर पहुंचे। उन्होंने नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि क्षेत्र में बड़े धार्मिक स्थल हैं, जलाशय हैं, खाद फैक्ट्री के प्रदूषण से किसानों की खेती बर्बाद होगी। इसको लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश से उन्होंने धमकी दी है कि अगर खाद फैक्ट्री का कार्य नहीं रोका गया, अन्य जगह खाद फैक्ट्री को स्थानांतरित नहीं किया गया तो ग्रामीण उग्र आंदोलन करेंगे तथा उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार का आंदोलन करना पड़े वे पीछे नहीं हटेंगे। इसको लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। राजेश जोशी की रिपोर्ट। हमारे गांव के पास जो एक अरावली जिप्सम नाम की फैक्ट्री पड़ रही है, उसमें हमारी फसलें और नस्लें दोनों खराब हो रही है। गांव वालों में भारी विरोध है और 2-3 दिन पहले अज्ञात कारणों से कोई भी वहाँ के 1% भी नुकसान नहीं हुआ और हमारे गांव पे फर्जी मुकदमे दर्ज कर लिए गए। वो मुनीम द्वारा, पुलिस प्रशासन द्वारा फर्जी मुकदमे दर्ज कर लिए और गांव में देख लो इतना रोष है। आसपास ये 7-8 गाँव के लोग हैं और भी आ रहे हैं और इतना भारी रोष है। अगर प्रशासन टाइम पे हमारी बात नहीं मानेगा तो उग्र आंदोलन के लिए हमारे गांव को, 8 गांवों को कुछ भी करना पड़ेगा, हम करने के लिए तैयार है। अनशन चाहे आंदोलन, चाहे जयपुर जाना पड़ेगा जाएंगे, लेकिन किसी भी हालात में फैक्ट्री। राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के सदर थाना क्षेत्र के सालरा गांव में पति पत्नी के झगड़े में पत्नी ने अपने 2 अबोध बच्चों के साथ कुएं में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। एसडीआरएफ और पुलिस टीम ने तीनों शवों को कुएं से बाहर निकालकर कार्रवाई शुरू की।
पुलिस उपाधीक्षक भिलवाड़ा सदर श्याम सुंदर बिश्नोई ने बताया कि सुभाषनगर थाना क्षेत्र के सालरा गांव में सुबह सूचना मिली थी कि पति पत्नी के झगड़े में एक विवाहिता अपने 2 बच्चों को लेकर कुएं में कूद गई। इस सूचना पर थानाधिकारी सुभाषनगर शिवराज गुर्जर एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीम के साथ मौके पर पहुंचे। खेत पर बने हुए कुएं से उदयलाल गाडरी की पत्नी राजी देवी, एक 5 महीने का बच्चा और 7 साल की बिटिया का शव बाहर निकाले। प्रकरण के संबंध में परिजनों द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर तीनों शवों का पोस्टमार्टम करवाकर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। घटनास्थल का गहनता से निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। लेबर कॉलोनी स्थित नर्मदेश्वर महादेव मंदिर से सावन के दूसरे सोमवार को बैंड बाजे के साथ कावड़ यात्रा निकाली गई। यात्रा को संत महात्माओं व जनप्रतिनिधियों ने झंडी दिखाकर रवाना किया। यात्रा में गंगा जल से भरी कावड़ लेकर 800 महिलाएं व 700 पुरुष हंडी महादेव के लिए रवाना हुए। कावड़ियों के लिए मार्ग में रेड कारपेट बिछाया गया। यात्रा के दौरान बीच बीच में दिल्ली से आई 18 सदस्यीय टीम कोले की बारात ने अघोरी बनकर प्रदर्शन किया। उज्जैन की टीम ढोल ताशे व डमरू बजाकर शहरवासियों का ध्यान आकर्षित करती नजर आई। यात्रा के आगे आगे 4 शाही गजरात चल रहे थे। जय भोले कावड़ यात्रा के संयोजक व पार्षद तेजेंद्र सिंह राजावत ने बताया कि यात्रा के शुरू होने से पहले नर्मदेश्वर महादेव का अभिषेक किया गया। अभिषेक के बाद संतों, महंतों व जनप्रतिनिधियों ने यात्रा को रवाना किया। बैंड बाजे व ढोल की थाप पर निकली कावड़ यात्रा में शामिल कावड़ियों के लिए नर्मदेश्वर महादेव मंदिर से पांसल चौराहे तक रेड कारपेट बिछाया गया। पूरे रास्ते ड्रोन से पुष्प वर्षा की गई। कावड़ यात्रा मुख्य मार्गों से होते हुए हंडी महादेव मंदिर पहुंची, जहां हरिद्वार से मंगवाए गंगा जल से भोले का अभिषेक किया गया। प्रहलाद तेली के साथ संपत माली की रिपोर्ट। चित्तौड़गढ़ में समस्त वाल्मीकि समाज ने सरकार द्वारा सफाई कर्मियों की भर्ती में आरक्षण समाप्त करने की मांग की है। इसको लेकर उन्होंने कलेक्टर चौराहे पर मानव श्रृंखला बनाकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया तथा जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इसको लेकर वाल्मीकि समाज का कहना है कि सरकार ने सफाई कर्मियों की भर्ती निकाली, उसमें आरक्षण की व्यवस्था भी की गई। इसका वाल्मीकि समाज विरोध करता है। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मियों में अन्य समाजों को जगह नहीं दी जाए। इसको लेकर वाल्मीकि समाज में आक्रोश है। इस मांग को लेकर प्रदेश भर में प्रदर्शन किया जा रहा है तथा सफाई कर्मचारी इस मांग को लेकर टूल डाउन हड़ताल करेंगे तथा मंगलवार से अवकाश पर रहेंगे। इसको लेकर उन्होंने सरकार को चेताया है तथा आरक्षण समाप्त करने की मांग की है। राजेश जोशी की रिपोर्ट। तो वाल्मीकि समाज में जो भर्ती हो रही है 16% पे, हम इसका विरोध करते हैं। पहले भी 2018 में जो भर्ती हुई थी उसके अंदर कोई भी जो अदर कास्ट के लोग कोई भी काम नहीं कर रहा है, वो सब ऑफिस में बैठे हुए हैं, किसी अधिकारी के घर पे लगे हुए हैं। इस बार हम चाहते हैं ऐसा नहीं हो, इसलिए अगर हमारी मांग 100% में वाल्मीकि समाज की भर्ती चाहते हैं। अगर हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो हम हड़ताल, कल से हड़ताल पे हैं। वैसे अल्टीमेटम देने आए हैं पूरे राजस्थान में, जयपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर सब में हड़ताल चल रही है हमारी। शहर, गांव और देश प्रदेश की हर ताजा खबर अब तत्काल आपके भरोसेमंद भिलवाड़ा हलचल, भिलवाड़ा का पहला न्यूज पोर्टल। भिलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप पर अखबार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करें भिलवाड़ाहलचल.com। समाचार व वीडियो भेजें मोबाइल नंबर 7737741455 भिलवाड़ाहलचल@gmail.com।
सेवा भाव के साथ कुशल एवं सफल प्रशासन के लिए आईएएस अधिकारी टीकम बोहरा को मानद डॉक्टरेट से सम्मानित किया गया। बोहरा के 30 वर्षों के प्रतिबद्ध प्रशासक के रूप में प्रबंधकीय कौशल, समन्वय, लीडरशिप के साथ सराहनीय योगदान और उपलब्धियों के लिए डॉक्टर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की मानद उपाधि से नवाजा गया। संयुक्त राज्य अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डेलावेयर से संबंध एवं अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त ग्लोबल ह्यूमन पीस यूनिवर्सिटी के फाउंडर एवं चेयरमैन डॉक्टर पी मैनुअल, वाइस चांसलर न्यायाधीश डॉक्टर के वेंकटेशन, तमिलनाडु सरकार के पूर्व प्रमुख शासन सचिव आईएएस के संपत कुमार के द्वारा सत्य साई ऑडिटोरियम दिल्ली में आयोजित भव्य समारोह में टीकम बोहरा को ऑनरेरी डॉक्टरेट प्रदान की गई। टीकम बोहरा 15 जिलों में उप जिला कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर के रूप में कार्य कर चुके हैं और इन्होंने जालोर, राजसमंद, भिलवाड़ा और शाहपुरा में जिला कलेक्टर का दायित्व भी सफलतापूर्वक निभाया है। वर्तमान में बोहरा राजस्थान सरकार के शासन सचिवालय में संयुक्त शासन सचिव वित्त विभाग के पद पर तैनात हैं। दलित, आदिवासी व पिछड़े समाज पर लगातार हो रहे अन्याय, अत्याचार के विरोध में बहुजन समाज पार्टी ने जिला कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। जिला अध्यक्ष रामेश्वर बैरवा ने बताया कि भाजपा शासन में कांग्रेस की तरह लगातार दलित, आदिवासी व कमजोर वर्गों पर अन्याय, अत्याचार की घटनाएं हो रही है और राज्य सरकार प्रभावी भूमिका नहीं निभा पा रही। अभी हाल ही के महीने में सलूम्बर जिले के अदवास गांव में दलित समाज के अध्यापक शंकरलाल की तलवार से गला काटकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। भिलवाड़ा में दलित बालिका के साथ अध्यापक द्वारा जाति के नाम पर बेरहमी से मारपीट की गई, जिसे हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। जालोर में पिछले वर्ग के बसपा के 2013 में प्रत्याशी रहे विजय देवासी के घर में सोते हुए बेरहमी से हत्या कर दी गई। डीग जिले के कुम्हेर में पिछड़े वर्ग के युवा की पुलिस द्वारा गो तस्कर के नाम पर गोली मारकर हत्या तथा सवाई माधोपुर जिले में आदिवासी समाज की बच्ची की रेप के बाद हत्या कर दी गई। बैरवा ने कहा कि सरकार बदलने के बाद भी इन वर्गों पर अन्याय, अत्याचार की घटनाओं में कोई कमी नहीं आ रही है। आसीन पंचायत समिति परिसर में आसीन ब्लॉक से समस्त ग्राम विकास अधिकारियों ने अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे। बताया गया कि दातड़ा बांध ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी अवधेश कुमार सिंह के साथ मारपीट करने के मामले में अब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। गुड़ला क्षेत्र की ग्राम पंचायत सेथुरिया के वार्ड नंबर 10 व 11 सोपुरा में जल निकासी न होने के कारण राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के सामने जल भराव की स्थिति बनी हुई है। आलम यह है कि स्कूल के विद्यार्थी और शिक्षक रोजाना कीचड़ और गंदे पानी के बीच से होकर स्कूल जाने को मजबूर हैं। आरोप है कि कई बार शिकायत के बाद भी ग्राम विकास अधिकारी व ग्राम पंचायत सेथुरिया सरपंच ने सुध नहीं ली। गंदगी के कारण बीमारियां फैलने का भी डर बना हुआ है। श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ व नानी बाई का मायरा को लेकर कलकीपुरा चारभुजानाथ बड़ा मंदिर से विशाल कलश यात्रा व ठाकुर जी का बेवाण निकाला जा रहा है, जो नगर भ्रमण करते हुए प्राइवेट बस स्टैंड शिव मंदिर कलश यात्रा पहुंची। भागवत कथा का शुभारंभ आज से होगा, जो 5 अगस्त तक दोपहर 12 बजे से साय 4 बजे तक चलेगा और नानी बाई का मायरा 1 अगस्त से शुरू होकर 3 अगस्त को पूर्णाहुति होगी। साय 8 से रात्रि 10:30 बजे तक नानी बाई का मायरा कथा होगी। कथा पंडित आनंद कृष्ण महाराज द्वारा होगी। संपत माली की रिपोर्ट। चित्तौड़गढ़ दुर्ग से महाकाल की नगरी उज्जैन तक विकसित भारत संकल्प कावड़ यात्रा रवाना हुई। यह कावड़ यात्रा लगातार तीसरे वर्ष निकाली गई। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग से यह कावड़ यात्रा शुरू हुई। इस कावड़ यात्रा में महाकाल बाबा की सवारी, भारत माता की झांकी, 31 फीट तिरंगा ध्वज, चंद्रयान 3 का प्रदर्शन, आदित्य L1 सूर्ययान का प्रदर्शन, गगनयान का प्रदर्शन, महाकाल लोक का प्रदर्शन तथा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का प्रदर्शन की झांकियां आकर्षण का विषय रही।
ये कावड़ यात्रा श्रावण मास के दूसरे सोमवार के अवसर पर रवाना हुई, जो चित्तौड़ शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए शंभूपुरा, निम्बाड़ा, नया गांव, नीमच, पीपलिया, मंडी, मंदसौर, चावरा, चौराया, नागदा होते हुए उज्जैन जाएगी तथा महाकाल को कावड़ यात्रा का जल समर्पित करेगी। साथ ही विकसित भारत की कामना, देश में सुख समृद्धि बनी रहे, इसकी कामना की जाएगी। राजेश जोशी की रिपोर्ट। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।